हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ब्रायोफाइटा के ब्रायोप्सिडा ब्रायोप्सिडा मतलब मॉसस के बारे में देख रहे हैं। मॉसस के बारे में देख रहे हैं तो इसमें ब्रायोफाइटा के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स इस लाइफ साइकिल के अंदर आ जाएंगे। हम यहाँ पर फ्यूनेरिया मॉस जो है, जो एक ब्रायोप्सिडा के अंदर आती है, मॉसस के अंदर आती है, इसका हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं और इस लाइफ साइकिल में पूरे सारे जितने ब्रायोफाइट्स उसके कैरेक्टर्स पूरे आ जाते हैं। तो हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें, ये फ्यूनेरिया मॉस का लाइफ साइकिल है। फ्यूनेरिया मॉस के लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो ये जो है ये लीफी गैमेटोफाइट है। क्या है ये? लीफी गैमेटोफाइट है। ये मॉसस का एक, इसको बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट। ये ब्रायोफाइटा की मॉसस की एडल्ट स्टेज है, युवावस्था एडल्ट स्टेज है। इस एडल्ट स्टेज में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो दिख रहा है ये राइजोइड है। क्या है ये? राइजोइड है। राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में वॉस्कुलर टिश्यू ना होने के कारण इनके अंदर ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम नहीं मिलेंगे। चीजें क्लियर है? तो हम यहाँ पर बोले राइजोइड है। और ये राइजोइड कैसे है? रूट लाइक होते हैं। रूट नहीं है, रूट के जैसे होते हैं, रूट का जैसे वर्क करते हैं। मल्टी सेल्यूलर ब्रांच होते हैं। कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच है। चीजें क्लियर है? अच्छा, रूट के बाद में यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपको दिख रहा है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? स्टेम लाइक, अपराइट, सीधा खड़ा है, सिलेंडर एक्सेस है। कैसा है? सीधा खड़ा सिलेंडर एक्सेस है, स्टेम लाइक होता है। कैसा है ये? स्टेम लाइक है। इस पर क्या होती है? इस पर लीफ अटैच होती है, लीफ जुड़ी हुई रहती है। तो इस पर क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और कैसी अरेंज है? स्पायरली अरेंज है। कैसी अरेंज होती है? स्पायरली अरेंज होती है। अगर यदि ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा की एडल्ट स्टेज लीफी स्टेज होती है। जो लीफी स्टेज है इसको एडल्ट स्टेज कहते हैं। और ये जो एडल्ट स्टेज है, इस एडल्ट स्टेज, ये इनकी सेकंड स्टेज और यही मेन प्लांट बॉडी है। ये जो है ये मेन प्लांट बॉडी है, ये हैप्लॉइड होती है ना। अच्छा, इरेक्ट है, इरेक्ट है, पूरी खड़ी हुई है, इरेक्ट साथ में हैप्लॉइड है। चीजें क्लियर है? मतलब जो मॉसस है, मॉसस की प्लांट मेन जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? उसमें क्या क्या होता है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये इसकी एडल्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। और मेन प्लांट बॉडी है, एरेक्ट होती है और कैसी है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड के बाद हम बात करें इनके, ये जो लीफी गैमेटोफाइट है, ये इनका प्रेजेंस ऑफ लीफी गैमेटोफाइट यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉसस। मॉसस का मैं बोलो ब्रायोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर्स है ना। अब यहां पर बात करें ये जो लीफी गैमेटोफाइट है, अच्छा ये जो एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, इसकी डिफरेंट ब्रांच पर, अलग अलग ब्रांच पर, अपेक्स पर, कहां पर? अपेक्स पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक ब्रांच पर क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो दूसरी ब्रांच पर क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। तो यहां पर बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हमने बना दिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम। क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर। कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है। अच्छा, मल्टी सेल्यूलर के साथ इसका शेप कैसा? फ्लास्क लाइक। कैसा शेप होता है? फ्लास्क लाइक होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है ये? फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बात करें तो इसके यहां पर ये कवरिंग है, इसको बोलते हैं जैकेट। तो ये जो ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन है, ब्रायोफाइट इज मल्टी सेल्यूलर। कैसे है? मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारी सेल के बन, एंड जैकेटेड, जैकेट की कवरिंग होती है। चीजें क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर क्या है? यहां पर बात करें दो कवर सेल होती है, कवर सेल होती है और बीच में कुछ सेल्स होती है, इनको नेक कैनाल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नेक कैनाल सेल। और बीच में एग सेल है। जो एग सेल है ये फीमेल गैमेट है। एग सेल क्या है? फीमेल गैमेट है। चीजें क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के टिप पर, इस ब्रांच के टिप पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल से ये पूरा फीमेल सेक्स ऑर्गन देख रहे हैं। नाम क्या है? आर्कीगोनियम में। कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है, फ्लास्क शेप्ड है और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैकेट की कवरिंग है, इसके अंदर एग सेल होती है, सिंगल एग सेल होती है। एग सेल को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट, है ना। यहाँ पर कवर सेल है, कवर सेल है। अच्छा, अब यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या देख रहे हैं? इसके अंदर हम देख रहे हैं मेल को, मेल सेक्स ऑर्गन को देख रहे हैं। मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये दूसरी डिफरेंट अनदर ब्रांच है। अनदर ब्रांच के टिप पर क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के किसको बोल रहे हैं? मेल सेक्स ऑर्गन विच इज मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम विच इज मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड, जिसके ऊपर काय की कवरिंग होती है?
जैकेटेड की कवरिंग होती है, इसके अंदर सेल होती है, इन सेल में डिवीजन होता है माइटोसिस, जिससे क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। तो ये है ये एंथ्रेडियम है, एंथ्रेडियम बस्ट होगा, एंथ्रेडियम फटेगा, एंथ्रेडियम फटा, एंथ्रेडियम फटा तो इससे क्या निकला, एंथ्रोजोइड। क्या रिलीज होंगे, एंथ्रोजोइड। तो एंथ्रोजोइड यहाँ से रिलीज हो गए, एंथ्रोजोइड कहाँ रिलीज हो गए, वाटर में रिलीज हो गए। चीजें क्लियर है, ये वाटर में रिलीज हो गए। अच्छा, वाटर में एंथ्रोजोइड रिलीज हो गए, ये वाटर है पूरा। एंथ्रोजोइड कैसे होते हैं, बायफ्लैजिलेट। कैसे होते हैं, एंथ्रोजोइड क्या है, बायफ्लैजिलेट है। बायफ्लैजिलेट के साथ क्या है, ये कॉमा सेप्ड होते हैं। इनका शेप कैसा है, कॉमा शेप्ड होता है। और इस एंथ्रोजोइड को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। कौन सा गैमेट है ये, मेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं क्या, एग सेल। फीमेल गैमेट एग सेल है और मेल गैमेट क्या है, एंथ्रोजोइड है। दोनों के नाम हो गए। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जो पानी है, तो यहाँ पर ये जो आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम के टिप पर दो कवर सेल आपको दिख रही होगी, दोनों कवर सेल है। ये दो कवर सेल है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, और फूलने के बाद फट जाती है। फटने के बाद यहाँ से क्या सिक्रीट होता है, सिक्रीट। क्या सिक्रीट हो रहा है, सुक्रोज या प्रोटीन। क्या सिक्रीट कर रहे हैं ये, सुक्रोज या प्रोटीन। क्या सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रीट सुक्रोज और प्रोटीन। यहाँ पर सुक्रोज या प्रोटीन रिलीज होगा, किस में रिलीज होगा, वाटर में रिलीज होगा। किस में होगा, वाटर में। सुक्रोज या प्रोटीन रिलीज कर दिया, ये पानी में यहाँ पर रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया, सुक्रोज और प्रोटीन रिलीज हो। इस सुक्रोज और प्रोटीन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज बाय एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड ने सुक्रोज को रिकॉग्नाइज कर लिया, और अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, इस सुक्रोज के कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, इसको फॉलो करते हुए कौन आ जाएगा, एंथ्रोजोइड इसके पास में आ जाएगा। कैसे, यहां पर सुक्रोज का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे सुक्रोज का कंसेंट्रेशन कम होगा। तो ये ने एंथ्रोजोइड ने रिकॉग्नाइज कर लिया सुक्रोज को, सुक्रोज के कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग आता आता लो, इधर से आते 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 कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर, किसके अंदर, आर्किगोनियम के अंदर एंटर कर जाता। तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ से आर्किगोनियम के अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, मेल गैमेट है, मेल गैमेट भी क्या है, एन है, और दूसरा कौन सा गैमेट है, फीमेल गैमेट है, एग सेल है, ये भी क्या है, एन है। दोनों एन एन मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर जायगोट बन गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है, जायगोट बन गया। किसके अंदर बना, आर्किगोनियम के अंदर जायगोट बन गया। अब हमने जायगोट को यहाँ से बाहर निकाल लिया, जायगोट को बाहर निकाल लिया, जायगोट आ गया है। लिखा एनसीईआरटी में कि जायगोट में इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। तो जायगोट में इमीडिएटली कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। माइटोसिस होगा, 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 6 बनेगी, और ये एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद अब हम बोल रहे हैं ये आर्किगोनिया लगा कहाँ था, ये जो आर्किगोनिया है, ये जो आर्किगोनियम है, ये जो लीफी गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट के टिप पर, और इस आर्किगोनियम के अंदर ही जायगोट बना, और ये जायगोट डेवलप होके इनने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया। क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है किससे बना, मतलब जायगोट है, जायगोट में माइटोसिस हुआ है, जायगोट को यहाँ लिया, इसमें माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ने डेवलप होके क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, शीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट अटैच कहाँ है, गैमेटोफाइट के ऊपर है। ये जो गैमेटोफाइट है, लीफी गैमेटोफाइट है, फीमेल ब्रांचेस के ऊपर अटैच है। कितने पार्ट है, इट हैज 3 पार्ट। कौन कौन से, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट क्या काम करता है, फुट अटैच करता है किसको, स्पोरोफाइट को, किससे, गैमेटोफाइट। चीजें क्लियर है। सीटा है, इसमें लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सीटा, है ना, जो कनेक्ट करता है किसको, कैप्सूल को, किससे, फुट से। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है ना। फिर इसके बाद में हम बात करें कैप्सूल है, कैप्सूल ये सबसे अपर पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है, कैप्सूल है। चीजें क्लियर, तो स्पोरोफाइट है। अच्छा, ये जो स्पोरोफाइट है मल्टी सेलुलर होता है, कैसा होता है, स्पोरोफाइट इज मल्टी सेल्यूलर सेमी पैरासाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेमी पैरासाइट है। क्यों सेमी पैरासाइट, देखो ये जो गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, मेन बॉडी इंडिपेंडेंट। आगे दूसरा इसके ऊपर क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, सेमी पैरासाइट। वाई सेमी पैरासाइट, स्पोरोफाइट इज आल्सो फोटोसिंथेटिक। ये भी ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस करता है, बट फॉर सपोर्ट एंड वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन इट विल डिपेंड ऑन इस गैमेटोफाइट। मतलब क्या, मतलब ये भी ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता, पर वाटर, मिनरल और सपोर्ट के लिए किस पर डिपेंडेंट रहता है,
गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। कौन? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट है, काय के लिए? वाटर, मिनरल और सपोर्ट के लिए, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफाइट को सेमी पैरासाइट। चीजें क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? सेमी पैरासाइट। तो मतलब क्या हो गया? स्पोरोफाइट मल्टी सेल्यूलर सेमी पैरासाइट। वाई सेमी पैरासाइट कॉल्ड? डिपेंडेंट फॉर वाटर एंड मिनरल के लिए डिपेंडेंट होता है और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा, ये जो गैमेटोफाइट है इसमें सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहां से कैप्सूल को ले आए, दिस इज कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर हमें ये है ना, स्पोर सेक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पोर सेक। स्पोर सेक के अंदर क्या मिलेगी? स्पोर मदर सेल। क्या है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा बच्चों? स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस। इस मियोसिस को हमने क्या बोला? स्पोरिक मियोसिस। क्या बोला? स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे कितने? 4 स्पोर। अब इसमें हजारों स्पोर मदर सेल होगी। हजारों स्पोर मदर सेल में मियोसिस होंगे, तो हजारों क्या लाखों फिर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और सारे के सारे स्पोर्स, मतलब यहां पर एक स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड स्पोर बने, ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। चारों के चार एक दूसरे के समान होते हैं, दिखने में समान दिखाई दे, इसलिए क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। क्या बोला? होमोस्पोरस। दिखने में समान दिख रहा है इसलिए बोला होमोस्पोरस। कैसे हैं ये? होमोस्पोरस। और कैसे होते हैं? एन होते हैं। अब क्या होगा? स्पोर डिस्पर्स्ड बाय विंड। ये स्पोर काय के थ्रू डिस्पर्स होते हैं? विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। एक चीज और बता दूं, यहां से जब ये स्पोर्स रिलीज होते हैं तो इनके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एंथर से स्पोर रिलीज होता है ना, हवा चलती तो एंथर से स्पोर, ऐसे ही यहां से भी स्पोर रिलीज होते हैं। इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलता है एलेटर्स। एलेटर्स कहते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन एक स्पेशल मैकेनिज्म है, बस एनसीईआरटी में इतना दिया, स्पेशल मैकेनिज्म है ना। तो उसके थ्रू ये हवा में रिलीज हो जाते हैं, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। विंड के थ्रू डिस्पर्स होने के बाद में सब जगह फैल जाएंगे, सब जगह जाएंगे, चारों दिशाओं में, है ना। जहां पर भी और जहां पर भी उनको ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या होगा? स्पोर जर्मिनेशन हो जाएगा। तो सिंगल स्पोर है, सिंगल स्पोर का क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन हो जाएगा। जब सिंगल स्पोर जर्मिनेट होगा, जब सिंगल स्पोर जर्मिनेट होगा तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोले? प्राइमरी प्रोटोनेमा। क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा इज फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है। चीजें क्लियर? अच्छा, दो चीजें हैं। अब हमें दो चीजें हैं, एक बोल रहे स्पोरोफाइट है, एक क्या है? गैमेटोफाइट। प्लांट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर एन है, एन इट मींस क्या? एन मींस जिसके अंदर एन नंबर ऑफ, मतलब एन जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसके पास क्रोमोसोम का एक सेट है, सिंगल सेट है, उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। जिनके पास क्रोमोसोम के 2 सेट है उनको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। तो हमने क्या बोला? स्पोर कैसा है? सिंगल स्पोर। और स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। और स्पोर का जर्मिनेशन हुआ तो प्राइमरी प्रोटोनिमा बना, और जो प्राइमरी प्रोटोनिमा ये भी कैसा है? एन है, एन है। इसलिए इस प्राइमरी प्रोटोनिमा को हमने क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। चीजें क्लियर? गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है ये, इसको बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, शिशु अवस्था है, जुवेनाइल। देन हमने क्या बोला? क्रीपिंग होता है, क्रीपिंग रेंगता है, ये प्रोस्टेट चपटा होता है, फ्लैट है ना, रेंगता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और ब्रांच है इसके अंदर, ब्रांच दिखे, ब्रांच और फ्लामेंटस होता है। तो क्या हम बोल रहे हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा फर्स्ट स्टेज है गैमेटोफाइट की, जुवेनाइल स्टेज है, ग्रीन क्रीपिंग होता है, ग्रीन है, ब्रांच और फिलामेंटस है। चीजें क्लियर है? अब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा में यहां से ब्रांचें निकली, इससे सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में लैटरल बड होगी। कौन सी बड होगी बच्चों? लैटरल बड होगी। और ये लैटरल बड जो है, लैटरल बड डेवलप होगी, डेवलप टू फॉर्म लीफी स्टेज। लैटरल बड क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। और ये जो लैटरल बड है ये डेवलप होके क्या बना देगी? लैटरल बड डेवलप होके क्या बना देगी? लीफी गैमेटोफाइट। क्या बना देगी? लीफी गैमेटोफाइट। हमने पहले ही पढ़ लिया, लीफी गैमेटोफाइट लीफी स्टेज है, एडल्ट स्टेज है। और कौन सी? सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज ये थी, सेकंड ये है, मेन प्लांट बॉडी है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है? इरेक्ट और हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? इरेक्ट और हैप्लॉइड होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें, किसके? ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस ये जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन के ऊपर जो भी स्टेज है वो सब 2n है। ब्लू लाइन के ऊपर कौन सी स्टेज है? 2n। 2n मतलब स्पोरोफाइट है। और ब्लू लाइन के नीचे जो भी स्टेज है वो सब क्या है? n है। n मतलब क्या? गैमेटोफाइट है। अगर आपसे पूछे ब्रायोफाइट्स के अंदर, क्या बोल रहा हूँ?
ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है, तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। ये लीफी गैमेटोफाइट कौन सी स्टेज है, इट इज सेकंड स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट की सेकंड स्टेज है। चीजें क्लियर है, ये इंडिपेंडेंट होता है, आगे फोटोसिंथेसिस करता है। इसके ऊपर ये जो लीफी गैमेटोफाइट यहाँ पर बना दिया, इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर यदि हम ये बोल रहे हैं कि इनका जो लाइफ साइकिल है, इस पूरे का लाइफ साइकिल हम लोग 100 साल है, मान रहे हैं 100 ईयर्स है, अगर इनका लाइफ साइकिल 100 ईयर्स है तो हम ये बोल रहे हैं कि 60 ईयर्स, 60 साल, 60 ईयर्स कौन रहेगा, गैमेटोफाइट, कौन रहेगा, गैमेटोफाइट, कौन रहेगा, गैमेटोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है ये कितने परसेंट होगा, 40%, 40 ईयर्स ये रहेगा। कौन है, स्पोरोफाइट। चीजें क्लियर है, कौन है स्पोरोफाइट, मतलब लाइफ साइकिल में कौन ज्यादा है, गैमेटोफाइट, कौन कम है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कम है। अच्छा, गैमेटोफाइट को हमने क्या बोला, एन, स्पोरोफाइट को हमने क्या बोला, 2n, और एन और 2n इनको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक, एन को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक। तो अगर आपसे पूछे कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कैसा होता है इनका लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कैसा लाइफ साइकिल है इनका, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चीजें क्लियर, तो यहाँ पर ये हो गया पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गया, किसका लाइफ साइकिल है, मॉसस का, मॉसस का, या हम बोल सकते हैं ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है। चीजें क्लियर है यहाँ पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए ये जो स्पोरोफाइट है किसका, मॉसस का स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट इन मॉसस इज मोर एलाबोरेट देन दैट ऑफ लिवर बर्ड्स। हमने इससे पहले लेक्चर में लिवर बर्ड्स पढ़ा था, लिवर बर्ड्स के स्पोरोफाइट से मॉसस का स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा एलाबोरेट होता है, एलाबोरेट मीन्स होता है डेवलप होता है, मोर एलाबोरेट। चीजें क्लियर है, ज्यादा डेवलप्ड होता है। चीजें क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉसस ऑफ एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मैंने अभी बताया था कि इनके अंदर, मॉसस के अंदर स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है, जिससे स्पोर्स हवा में फैलते हैं। मतलब कैसे, यहां पर अगर हम बात करें, ये जो है यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो कैप्सूल है, क्या है ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में यहां पर, यहां से ये जो ऊपर कवरिंग है, ये कवरिंग फटेगी, यहां से ये ओपन होगी और यहां से फिर स्पोर रिलीज होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, स्पोर हवा में रिलीज होंगे, है ना। तो यहाँ पर लेटर्स होते हैं, लेटर्स के थ्रू स्पोर्स हवा में रिलीज होते हैं। तो एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, इस स्पेशल मैकेनिज्म से ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। चीजें क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके अंदर, मॉसस के अंदर ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन कैसे, फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग से, किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग से। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये क्या है, प्राइमरी प्रोटोनिमा है। इस प्राइमरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, यहाँ से फ्रेगमेंट हो जाएंगे, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा टूट गया, है ना, तो फ्रेगमेंट हो गए, इस फ्रेगमेंट से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन गया और इससे डेवलप होके ये बन गया। तो फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है और बडिंग से भी हो सकता है। ये बड निकली है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बड निकलेगी, लेटरल बड, और लेटरल बड डेवलप होके नया प्लांट बना देगी। चीजें क्लियर है, तो ये भी इसके अंदर हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम इसके बाद देख रहे हैं, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो हम क्या बोले, वेजिटेटिव प्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगी, बडिंग हो जाएगी, जिससे हो जाएगा। अच्छा, इसके एग्जांपल्स कौन कौन है, एग्जांपल में बात करें, फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल देख लिया। देखिए आपको अगर ब्रायोफाइटा में जो भी पूछे, आप ये जो लाइफ साइकिल है इसके बारे, इसमें जो भी पढ़ा है वो सब ब्रायोफाइटा के बारे में आप लिख सकते हैं। और पॉलीट्राइकम और स्फैगनम है, कौन है, स्फैगनम, स्फैगनम पीट मॉस है। क्या है ये, पीट मॉस बोलते हैं, ग्रो इन एसिडिक बोग में, मतलब ये एसिडिक बोग के अंदर, एसिडिक अम्लीय झीलों के अंदर ये ग्रो करता है। चीजें क्लियर है यहां तक। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हम नोट देख रहे हैं, कुछ पॉइंट है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएट देन डेट ऑफ एल्गी। मतलब क्या होगा, एल्गी के अंदर बात करें तो एल्गी के अंदर ना हमें रूट मिल रही है, न लीफ मिल रही है, न स्टेम मिल रहा, मतलब उनकी बॉडी एल्गी की भी थैलॉइड है और ब्रायोफाइटा की बॉडी भी, जो गैमेटोफाइट है वो थैलॉइड है। लेकिन ब्रायोफाइटा मोर डिफरेंशिएट हो गया, ब्रायोफाइटा में स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, लेकिन एल्गी के अंदर ये हमें नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स है उनकी मॉसस क्लास फिनिश हो जाती है। चीजें क्लियर। अब इसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी की
मेरा पूरा विश्वास है कि एनसीईआरटी की लाइन आपसे क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।